देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये उन दोनों की बात है जब मैं ऑफिस के काम के सिलसिले से एक गांव में जाने के लिए निकला था। दरअसल उस गांव का नाम ही बहुत ही अजीब तरह का था, जिसे सुनकर कोई भी शौक में आ जाए। उस गांव का नाम खुकार था। लिहाजन 8 घंटे का सफ़र करने के बाद जब मैं ट्रेन से नीचे उतरा तो स्टेशन पर कुछ ही लोग मौजूद थे। तो मैं स्टेशन से बाहर निकल कर गया तो मैंने चारों तरफ नज़र घुमाई तो मुझे दूर दूर तक कोई ऑटो दिखाई नहीं दे रहा था। ऑटो का वेट करने पर जब मुझे कोई ऑटो दिखाई नहीं दिया तो मैं स्टेशन के अंदर वापस से आ गया। और जब मैं स्टेशन के अंदर आया तो मैंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी बेंच पर बैठा हुआ है। उस बूढ़े आदमी को देखकर मैं उसके पास गया तो मैंने देखा कि वो बूढ़ा आदमी अपने हाथ में कुछ मल रहा था। तभी मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछा, दादाजी यहाँ पर ऑटो या रिक्शा क्यों नहीं दिखाई दे रही है? मेरे इतना कहने पर उस बूढ़े आदमी ने कहा कि रात काफ़ी होने की वजह से यहाँ पर अभी कोई ऑटो नहीं मिलेगा। उस बूढ़े आदमी के इतना कहने पर मैंने मोबाइल में समय देखा तो उस वक्त रात के 9 बज रहे थे। समय देखकर मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा कि अभी तो 9 ही बज रहे हैं। मेरे इतना कहने पर उस आदमी ने कहा कि वैसे बेटा तुम्हें जाना कहाँ है? उस बूढ़े आदमी के इतना कहने पर मैंने कहा, ओ बाबा मुझे खुकार गाँव जाना है। जिस पर उस आदमी ने कहा कि ये सामने जो कच्चा रास्ता दिख रहा है ना, अगर तुम इस रास्ते से जाओगे तो मुश्किल से तुम्हें 15 से 20 मिनट लगेंगे, क्योंकि यहाँ से वो गाँव 2 किलोमीटर है। नहीं तो यहीं पर सुबह होने का वेट करो और जब सुबह ऑटो मिल जाएगी तो ऑटो पकड़ कर चले जाना। उस बूढ़े आदमी के इतना कहने पर मैंने सोचा कि गांव यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ही है तो मैं पैदल ही चला जाता हूँ। और ये सोचकर मैं स्टेशन से निकलकर उस रास्ते की ओर जा ही रहा था कि तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा कि बेटा संभाल कर जाना। उस बूढ़े आदमी के इतना कहने पर मैंने कहा, ठीक है बाबा चला जाऊँगा मैं। इतना बोलकर मैं स्टेशन से निकलकर उस कच्चे रास्ते पर आ गया तो मैंने देखा कि रास्ते के दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। मैं मोबाइल की टॉर्च ऑन करके आगे की ओर बढ़ने लगा। वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। दरअसल बारिश की वजह से उस रास्ते पर बहुत ही फिसलन हो रही थी और इस वजह से मैं मोबाइल की फ्लैश के सहारे से आराम आराम से आगे की ओर बढ़ता जा रहा था और चारों तरफ एकदम से खामोशी पसरी हुई थी। इस अंधेरी रात में जितना मोबाइल की फ्लैश की रोशनी जा रही थी बस उतना ही दिखाई दे रहा था। बस आ रहे थे तो बीच बीच में कीड़े मकोड़ों की आवाज़ें, जिसकी वजह से ये माहौल और भी सुनसान लग रहा था। इतने वीरान रास्ते को देखकर मेरे पैर खुद पे खुद तेज़ी से बढ़ने लगे थे और थोड़ी देर के बाद जब मैं एक पुल के पास पहुंचा तो उस पुल पर पहुंचकर अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब किस तरफ जाऊं, क्योंकि यहाँ से 3 रास्ते थे और उस बूढ़े आदमी ने भी इस रास्ते के बारे में मुझे नहीं बताया था कि मुझे किस रास्ते से जाना है। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं किस तरफ जाऊं। यही सब सोचते हुए मैं अपनी नज़र इधर उधर घुमाकर किसी बोर्ड की तलाश करने लगा कि कोई बोर्ड दिख जाए यहाँ से उस गांव में जाने के लिए। चारों तरफ देखने पर भी मुझे कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दिया कि मैं सही रास्ते पर जा सकूं। पर सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि मैं जिस जगह पर था वहाँ पर मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था। मैं इधर से उधर घूमने लगा इस उम्मीद में कि शायद मोबाइल में नेटवर्क आ जाए तो मैं किसी से मदद मांग सकूं। और ऊपर से इतनी अंधेरी रात थी कि इस अंधेरी रात में भला कौन आएगा। अभी मैं यही सोचते हुए इधर से उधर कर ही रहा था कि तभी मुझे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी और उस आवाज़ को सुनकर मैं हैरान हो गया कि इतनी रात को यहाँ पर किसका बच्चा रो रहा है। दोस्तों, जब मैंने उस तरफ पलट कर देखा तो रात के अंधेरे की वजह से मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर उस बच्चे की रोने की आवाज़ लगातार बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो बच्चा मेरे ही तरफ आ रहा हो। अभी मैं उस ओर ही देख रहा था कि तभी मेरी नज़र एक औरत पर गई जिसकी गोद में एक छोटा बच्चा था और वो उस बच्चे को लिए मेरी तरफ बढ़े चले आ रहे थे और वो बच्चा रोता ही जा रहा था। पर उस औरत को देखकर मेरे जहन में यही सवाल चल रहा था कि भला इतनी रात को ये औरत इतनी वीरान रास्ते पर क्या कर रही है। अभी मैं यही सोच रहा था कि तभी वो औरत आकर मेरे पास रुक गई। मेरे मोबाइल की फ्लैश की रोशनी उस औरत की तरफ थी तो मैंने देखा कि वो बच्चा बहुत ही अजीब तरह का दिख रहा था। पर सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि उस बच्चे की आंखें नहीं थी और उस औरत ने सर पर पल्लू डाल रखा था, पर वो बच्चा रोता ही जा रहा था। पर अभी मैं उस औरत से
रास्ता पूछने ही वाला था कि तभी उस औरत ने कहा कि इतनी रात को आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, और इतनी वीरान रास्ते पर तुम्हें डर नहीं लग रहा। उस औरत के इतना कहने पर मैंने कहा कि डर तो लग रहा है, पर मैं कर क्या सकता हूँ। अब मुझे यहाँ से किस रास्ते की तरफ जाना है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पीछे स्टेशन पर एक बूढ़े आदमी से पूछा तो उस आदमी ने बताया कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है गाँव, पर उसने ये नहीं बताया कि आगे जाकर 3 रास्ते दिखाई देंगे और तुम्हें किस रास्ते पर जाना है। पर जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस रास्ते पर जाऊँ। अभी मैं उस औरत से यही सब बातें कर रहा था कि तभी मेरे हाथ से मेरा मोबाइल नीचे गिर पड़ा, और मोबाइल के नीचे गिरते ही मैं मोबाइल को उठाने के लिए नीचे की तरफ झुका तो मेरे मोबाइल की फ्लैश लाइट की रोशनी उस औरत के पैर पर गई, जिसे देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। डर से मैं कांपने लगा था, और जब मैंने उठकर सामने देखा तो उस औरत की शक्ल बहुत ही ज़्यादा भयानक हो गई थी, और उसके चेहरे पर बहुत ही सारे कट के निशान बने थे, जिससे वो औरत और भी भयानक दिख रही थी। उस औरत को देखकर मेरे मन में खौफ पैदा हो गया, और ये सब देखकर मैं और भी ज़्यादा डर गया। पर अभी मैं उस औरत को देख रहा था कि तभी उस औरत ने ज़ोरदार चीख निकाली, जो कि दर्द से भरी हुई थी, जिस वजह से मेरी डर की सीमा और भी ज़्यादा बढ़ गई, जिस वजह से मैं वहाँ से भागते हुए आगे की ओर जाने लगा। मैं अभी भागते हुए जा ही रहा था, और वो औरत भी मेरे पीछे पीछे आ ही रही थी, जिस वजह से मैं वहाँ से भागने लगा। भागते भागते अब मैं एक कुएं के पास जा पहुँचा तो मैंने देखा कि उस कुएं के पास 2 आदमी बैठे हुए थे, और उन दोनों को देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली। अब वो औरत भी मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, पर वो दोनों आपस में कुछ बात कर रहे थे, और उन दोनों को बात करता हुआ देखकर मैं उनके पास गया तो मैंने उस आदमी से पूछा कि यहाँ से खोकारपुर जाना है, पर उन दोनों ने कुछ भी नहीं बोला। बस वो दोनों आपस में अपनी बातों में लगे हुए थे। तो मैंने उस आदमी से कहा कि भाई साहब, मुझे खोकारपुर जाना है, क्या आप रास्ता बता सकते हैं। मेरे इतना कहने पर जब उन दोनों ने मेरी तरफ पलट कर देखा तो उन दोनों की शक्ल देखकर मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि डर से मेरे हाथ पैर कँपाने लगे थे। दरअसल उन दोनों की शक्ल जली हुई थी, और उन दोनों की आंखें सफ़ेद थी कि तभी उस आदमी ने कहा, कहाँ पर जाना है। उन दोनों को इस तरह देखकर मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मेरा शरीर पूरी तरह से सुन्न पड़ गया, जिस वजह से मैं इधर से उधर नहीं हो पा रहा था। पर वो दोनों मेरे पास आने लगे। उन दोनों को अपने पास आता हुआ देखकर मेरी दिल की धड़कनें और भी ज़्यादा तेज हो गई थी। पर अब उन दोनों को देखकर मुझे ऐसा लगने लगा था कि ये दोनों अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उस औरत से तो मैं जैसे तैसे करके वहाँ से बचकर निकल आया, पर अब यहाँ पर आकर मैं फंस गया। पर मैंने अपने हाथ पैर हिलाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की, पर पता नहीं क्यों मैं वहाँ से टस से मस नहीं हो पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ने मुझे पकड़ के रखा हो। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि तभी उस आदमी ने मेरा गला पकड़ लिया और वो मेरा गला दबाने लगा। मैं उस आदमी से अपना गला छुड़ाने की बहुत कोशिश करने लगा, पर मैं उस आदमी से अपना गला छुड़ा ही नहीं पा रहा था। उस आदमी ने मेरा गला इतनी ज़ोर से दबा दिया कि मेरे आंखों के सामने अब अंधेरा छा गया, और देखते ही देखते कब मेरी आंख बंद हो गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि आसमान में सूरज निकल गया था, और जब मैंने अपनी नज़र दूसरी तरफ घुमाई तो कुछ लोग मेरे आसपास खड़े थे, पर उन सभी का चेहरा धुंधला दिख रहा था कि तभी मुझे दर्द का एहसास हुआ। पर जब मैंने अपनी तरफ देखा तो मेरे एक पल के लिए जान निकल गई। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगा। मुझे इस तरह चीखता चिल्लाता हुआ देखकर मेरे आसपास खड़े सभी लोग एकदम से मेरे पास आ गए और मुझे चुप करने लगे। दरअसल मैंने देखा कि मेरा एक हाथ और मेरा एक पाँव मेरे जिस्म से अलग हो चुका था, जिस वजह से मेरा दर्द बढ़ता जा रहा था। मैं दर्द से चीखता चिल्लाता रहा, और तभी वो सभी लोग मुझे गांव के वैद्य के पास लेकर गए। तभी उस वैद्य ने मुझे कुछ पीने के लिए दिया था, पर मैं उस वैद्य का दिया हुआ दवा पी नहीं पा रहा था। पर मैंने जैसे तैसे करके उस दवा को पिया, और उस दवा के पीते मेरे आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, और फिर कुछ ही देर में मैं पूरी तरह से सो गया। और फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं उसी वैद्य के घर के अंदर लेटा हुआ था। फिर जब मैंने अपने हाथ की ओर देखा तो हाथ पर कोई लेप लगा हुआ था, और साथ ही मेरे पाँव पर भी, जिससे मुझे दर्द से काफ़ी राहत मिली थी। अभी मैं लेटा हुआ अपने हाथ की तरफ ही देख रहा था कि तभी वैद्य जी घर के अंदर आ गए। तो उन्होंने कहा कि दर्द से राहत मिली। वैद्य जी के इतना कहने पर, जिस पर मैंने कहा हाँ अभी भी थोड़ा थोड़ा दर्द है। मेरे इतना कहने पर उन्होंने मुझसे पूछा, तुम हो कौन और यहाँ पर कैसे।
वैद्य जी के इतना कहने पर मैंने वैद्य जी को सारी बात बताई और मेरी बात सुनकर वैद्य जी ने कहा कि तुम बहुत ही खुशनसीब वाले थे कि तुम जिंदा बच गए, नहीं तो आज भी उन दोनों को जो कोई भी देख लेता है तो उनका मरना तय है, पर तुम बच गए, यही बहुत है। दोस्तों वैद्य जी की बात सुनकर तभी मैंने अपने ऑफिस में फ़ोन किया और उन्हें सारी बात बताई और मेरी बात सुनकर सभी हैरान हो गए और मुझे यहाँ से लेकर जाने के लिए ऑफिस से कुछ लोग आ गए और उन सभी के साथ मैं अपने घर लौट आया। तो दोस्तों ये तो थी मेरी दर्द भरी कहानी, जिसे याद करके मैं आज भी बुरी तरह से थर्रा उठता हूँ। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।